इज़ बाइकॉटिंग चाइना इज़ सो डिफ़िकल्ट? क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है? क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से हमें क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? सो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की और देश में चल रहे बॉयकॉट चाइना कैंपेन की। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड्स चाइना से बिलोंग करते हैं। वावे, ऑनर, ओप्पो, रियलमी, वीवो, शाओमी, पोको, वन प्लस, लेनोवो, मोटोरोला, मीजू। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मैंने लिनोवो के साथ मोटोरोला का नाम क्यों लिया। तो मैं पहले ही बता दूं कि मोटोरोला 2014 में लिनोवो ने गूगल से ख़रीद ली थी 2.91 बिलियन यूएस डॉलर्स में, और तभी से हम उसे जानते हैं मोटो के नाम से, जो कि मोटो बाय लेनोवो है। और ये रहे कुछ नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स: सैमसंग, एप्पल, नोकिया, आसूस, सोनी, एलजी, एचटीसी। तो बढ़ते हैं पहले सवाल पे, क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है? दोस्तों, स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सीन कुछ ऐसा है। अगर प्राइसिंग्स की बात करें तो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की प्राइस कम होती है कंपैरेटिवली नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन से, एज़ पर व्हाट दे आर ऑफरिंग। मतलब कौन से प्रोसेसर्स, कौन से लेंस या बिल्ड क्वालिटी वो फ़ोन में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ परचेस करता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैटर करती है उस चीज़ या प्रोडक्ट की प्राइस, और फिर आती है उसकी क्वालिटी, ब्रांड और फीचर्स, और वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्वालिटी में बिलीव रखते हो, लेकिन मैं यहाँ मेजॉरिटी और एवरेज कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम कुछ हद तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो हम सभी चीज़ें मेड इन इंडिया फ़िलहाल तो नहीं मिल रही, लेकिन बहुत सी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है स्केलेबिलिटी बढ़ने तक। और इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव ले रही है बाहर की टेक कंपनीज़ को इंडिया में लाने में, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सैमसंग का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो नोएडा में बना है। दोस्तों, ये एक दिन में या एक रात में होने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, लेकिन शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए? दोस्तों, बहुत से रीज़न हो सकते हैं एक प्रोडक्ट को लेने या ना लेने के लिए, जैसे वो प्रोडक्ट कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाइना में वावे का सेल बढ़ने का कारण उस कंपनी को मिल रहा चाइना का पेट्रियोटिक सपोर्ट था। तो दोस्तों, जब बात आती है देश की या देश की किसी कंपनी को आगे बढ़ाने की, तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए। फ़िलहाल तो कोई इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं और जियो भी रेस के लिए तैयार हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से हमें क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? दोस्तों, अगर मान के चले आगे जाके अगर चाइनीज़ स्मार्टफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद हो जाता है तो इससे काफ़ी लोगों की जॉब्स पे असर होगा जो इन कंपनी में या इन कंपनी के लिए काम करते हैं। अब ये सुनने में तो काफ़ी कड़वा लगेगा, मगर सच है। बढ़ते हैं फ़ायदे के तरफ। दोस्तों, काउंटर पार्ट देखें तो इससे एक ऐसा इफ़ेक्ट फॉर्म होगा इंडियन कंपनीज़ के लिए, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए, और हो सकता है वो और ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम टेक एंथुजियास्टिक पे, यानी हम टेक कम्युनिटी पे। क्या हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट आता है तो हमें उसे प्रैक्टिकली समझने के लिए उसे यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, और आप सब तक उस न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और एक्सप्लेन करना, यही हमारा काम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू टेक्ट्रॉनिक्स एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।